रुद्रवीणा द्वारा एक रामलीला का मंचन प्यारेलाल भवन में किया गया है और यह उसका पहला दृश्य है जब कैलाश पर्वत में रावण और कुंभकर्ण काफ़ी समय तपस्या करने के बाद शिव भगवान और पार्वती उनको दर्शन देते हैं और उनको पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार कौन सा वरदान चाहते हैं। तो रावण अपने लिए बल और शस्त्र मांगता है और दूसरी ओर कुंभकर्ण जो कि काफ़ी बहुत बड़ा राक्षस है और अगर वो ज़िंदा रहता, अगर वो पूरे समय अगर वो जागता रहता तो हो सकता है पूरी धरती वो खा जाता। तो उसको वह 6 महीने सोने का और 1 दिन जगने का एक दिन जगने का वरदान लेकर वो पहुँचते हैं। और इसके बाद ये देखिए जो हैं दशरथ जी जो कि श्री राम के पिता हैं, वो एक चिंता में डूबे हुए हैं क्योंकि उनकी चौथी अवस्था आ चुकी है और चौथी अवस्था में भी अभी उनका कोई पुत्र नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की संतान नहीं है, जिसके कारण वो काफ़ी चिंतित हैं और वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं। और तभी एक ऋषि वहाँ आते हैं और ऋषि उनको एक वरदान देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले आप चिंता करना छोड़िए और एक यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ में आपको 3 रानियों के साथ बैठना है और उस यज्ञ के बाद आपकी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। और भगवान और दशरथ अपने सेनापति को आज्ञा देते हैं कि इस यज्ञ की जल्द से जल्द तैयारी की जाए। और यह यज्ञ जब शुरू होता है और यज्ञ शुरू होने के कुछ दिनों के बाद ही दशरथ की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और उनके घर में संतान सुख उनको प्राप्ति होती है और जिससे कि पूरे जो अयोध्या में जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है। और इस खुशी की लहर में आप देखिए किस प्रकार से अयोध्यावासी झूम उठते हैं, चारों ओर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि यह खुशी लगभग 30 से 35 वर्ष के बाद अयोध्यावासियों को मिली है। और आज उनको जो दशरथ हैं, दशरथ का जो वंश चलाने वाले जो पुत्र हैं उनकी प्राप्ति हुई है। और ये देखिए किस प्रकार अब पूरे के पूरे अयोध्यावासी नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और क्यों ना, क्योंकि इतने समय के बाद चौथी अवस्था में अगर संतान होती है और एक राज्य के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे कि कौन दशरथ के बाद इस राज्य का स्वामी होगा। देखिए, और इसके बाद कुछ ही समय के बाद जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा होते हैं तो विश्वामित्र मुनि जो कि अपने राम और लक्ष्मण को लेवाने अपने पास आ जाते हैं क्योंकि उनको रावण की जो बहन है कैकेयी काफ़ी उनको परेशान करके रखती है, उनको यज्ञ नहीं करने देती, उनको जंगल में आराम से रहने नहीं देती। तो भगवान विश्वामित्र मुनि ने उनको धनुष बाण चलाना सिखाया और जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में बताया। और यह देखिए आपके सामने श्री राम कैसे उसका वध कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, जो कि कैकेयी काफ़ी ख़तरनाक राक्षसी है और मायावी है। वो बहुत विभिन्न प्रकार के रूप भी रखती है, रूप बदल देती है। और अब देखिए उसके बाद श्री राम जनक जी के पास पहुंच चुके हैं। जनकपुरी में जनक जी ने अपनी जो बिटिया है सीता का स्वयंवर रचा हुआ है और उस स्वयंवर में रावण भी आए हुए हैं और बहुत सारे अन्य देशों के बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। रावण इस
धनुष की ओर जैसे ही मतलब उसको टच करने वाला होता है, तभी एक आकाशवाणी होती है कि उसकी बहन को कोई राक्षस उठा के ले जा रहा है। तो रावण यह धनुष छोड़ करके सीधा अपनी बहन को बचाने चला जाता है और यह ज़रूर कहता है कि सीता, एक बार ज़िंदगी में तुम ज़रूर, मैं तुम्हें लंका दिखाऊंगा। और इस प्रकार फिर उसके बाद सभी वीर अपना वो अपनाते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता। तो भगवान राम खड़े होते हैं और सबसे पहले शिव की स्तुति करते हैं। शिव की स्तुति आप देखने को कर रहे हैं और शिव की स्तुति करते हैं क्योंकि ये धनुष शिव जी का काफ़ी पुराना धनुष है और उसके शिव जी को पूरी तरह से खुश करके उनसे आज्ञा लेकर के फिर इस धनुष को उठाएंगे और इस प्रकार इसका भंजन करेंगे। देखिए कैसे वह बिल्कुल एक भक्त की तरह भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आज्ञा दी जाए जिससे कि यह धनुष उनसे टूट जाए। और यह इसीलिए भगवान राम को हम सब लोग पूछते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे वो खुद कितने भी बलशाली हों। और देखिए इस जो पुराने शिव के धनुष की स्तुति वो किस प्रकार कर रहे हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसको चारों दिशाओं से उसको प्रणाम कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो राज्य में या पूरे के पूरे जो महल में, दरबार में जितने भी राजा और बाकी जो लोग हैं उपस्थित हैं, वो सब भगवान राम के इस अभिव्यक्ति को देख रहे हैं। उनके अंदर जो अच्छाई है उसको सामने आते देख रहे हैं। और इस प्रकार धनुष तोड़ने के बाद सीता और रामचंद्र जी का स्वयंवर होता है और सीता उनको जयमाला बनाती है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।